सो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो वेस्ट है सारा का सारा जो लिक्विड है वो जो टिब्यूल में पीछे रह गया है नेफ्रॉन के टिब्यूल में, इसी को हम यूरिन बोलते हैं। और ये यूरिन के भी वेरिएशंस होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब ये जो नेफ्रॉन है ये क्या करेगा, इस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में, जो किडनी का कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर कैरी करके लेके जाएगा। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये टिब्यूल है, ये कहां जा रहा है, ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, ये जो पूरा है ये कलेक्टिंग डक्ट है। देखो इससे मार्क करके दिखाता हूं आपको, देखो यहां से, राइट। वैसे तो बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, बट स्पेसिफिकली यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया हमने, एक ही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट लिया है। ओके, और यहां पर आप देखोगे, राइट, यहां पर नहीं है, सो बेसिकली यहां तक है, और इसको हम नैरो कर देते हैं। अब यहां पर नैरो क्यों किया, नैरो स्ट्रक्चर नहीं उसका, वो ऐसे नैरो होके फिर यूरेटर स्टार्ट नहीं होता, बट यहां पर दिखाने की कोशिश क्या की है कि यहां पर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट खत्म होता है और यहां पर यूरेटर स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोला कि यहां पर हमने एक ही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट लिया है, बट यहां पर देखो, यहां पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर एक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहां पर मेजरली हमने कितने देखे, 3। ऐसे ही बहुत सारे लार्ज नंबर पे नेफ्रॉन्स हैं, तो उन नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे। ओके, सो बेसिकली आप यहां पर देखोगे, देखो ये एरो के थ्रू कहां जा रहा है, अभी कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। अब आप बोलोगे ये साइड का क्या है, फिर हमने एक ही टिब्यूल देखा, वैसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे तो उनके भी टिब्यूल्स होंगे। वो टिब्यूल्स भी क्या करेंगे, वहां पर भी ये ब्लड कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में ये ट्यूब होगा जो बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करके आया, राइट। वहां पर भी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, और फिर वो जो टिब्यूल है, वो उन नेफ्रॉन्स के जो टिब्यूल है वो भी यूरिन को यहां पर लाएंगे। ओके, सो ये सारे उन नेफ्रॉन्स के टिब्यूल्स हैं। ओके, ये टिब्यूल हो गया, ये सारे जो टिब्यूल्स हैं, यहां पर लिखा है यूरिन फ्रॉम अदर टिब्यूल्स। ये जो टिब्यूल्स हैं बाकी नेफ्रॉन्स के, यहां पर तो एक ही लिया है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। सो वहां से ये टिब्यूल्स ज्वाइंट हुए हैं इस कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, जैसे कि यहां पर एक ही कलेक्टिंग डक्ट देखा हमने, देखो यहां पर इस कलेक्टिंग डक्ट से ये टिब्यूल जुड़ा हुआ है, यहां पर एक नेफ्रॉन होगा, ये यहां से जुड़ा हुआ है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर ऐसे नेफ्रॉन है। सो ये बेसिकली जो एक ये पूरा ट्यूब है, उसके बाद ये सब ट्यूब्स आ रहे हैं ना, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि और भी ये टिब्यूल किसका है, एक नेफ्रॉन का, ये 2 टिब्यूल्स किसके हैं, ये बाकी के जो दो नेफ्रॉन्स होंगे। वैसे ही यहां पर भी है, ये 4 सब ट्यूब्स दिख रहे हैं। ओके, ये टिब्यूल्स किसके हैं, फिर बाकी के 4 नेफ्रॉन्स के। सो बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश क्या की है कि ये पूरे कलेक्टिंग डक्ट है, उससे कनेक्टेड बाकी के टिब्यूल्स हैं नेफ्रॉन के। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया वैसे ही है। ओके, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट है, एक ही ऐसे कुछ ही कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। ओके, सो क्या हुआ, जैसे ये टिब्यूल यूरिन को यहाँ पर कैरी कर रहा है, वैसे ही बाकी के टिब्यूल्स जो बाकी के नेफ्रॉन से आए हैं वो भी यहाँ पर आके इससे कनेक्ट हुए हैं, और ये पूरा का पूरा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो चुका है। ओके, सिंपल सी चीज है, यहां पर यूरिन कलेक्ट हो चुका है। अभी बेसिकली जाएगा कहां, अगला स्टेप क्या है, इस डायग्राम से देखते हैं। ये यूरेटर दिख रहा है आपको, सो यहां से कलेक्ट हुआ, पूरे किडनी से क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा, यूजफुल चीजें चली जाएंगी क्लीन ब्लड के साथ पूरे बॉडी में, और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन को पूरी किडनी से जितना भी यूरिन है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे, इससे ज्वाइंट है यूरेटर से। जैसे कि आप अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हो यूरेटर का, राइट। सो यहां पर कनेक्टेड है, तो कलेक्ट करके रखा, और उसके बाद वो यूरेटर में आएगा। अब यूरेटर कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो यूरेटर है वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। ओके, सो ये बात समझ में आ गया। देखो कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर यूरेटर में जा रहा है। बेसिकली यहां पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आया है, और यहां से बहुत सारी जगहों से जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी में जाएगा, और यूरिन जो है, ओके, यूरिन जो है वो यहां पर कलेक्ट होगा, फिर यूरिन में पास होगा। ओके, सो द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर इट इज कैरीड टू यूरेटर।
ओके, फ्रॉम वेयर इट इज कैरिड टू यूरेटर, यूरेटर में आ जाएगा अभी। ओके, फ्रॉम यूरेटर यूरिन पासिस इनटू यूरिनरी ब्लैडर। Okay, urine is stored into the urinary bladder for some time and ultimately is passed out of the body after some time through urethra. ओके, सो बेसिकली अब ये आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जो हमने पहले सेक्शन में देखा था, राइट। सो देखो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया। अब यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए वो स्टोर रहेगा, फॉर सम टाइम इट विल बी स्टोर्ड, और जैसे ही उसको बाहर निकलना होगा सो वो पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। अब यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, अब दो केसेस हैं, एक तो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम इट इज स्टोर्ड एंड नेचुरली वो क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, ये नॉर्मल केस हो गया। जो पहला केस है हमारा ये हो गया नॉर्मल केस। सेकेंड है एबनॉर्मल केस, जो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये पहले भी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं पहले सेक्शन में। अगर ऐसा होता है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर हुआ है, ओके, और वो नेचुरली अगर पास हो रहा है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर कुछ केसेस में क्या होता है कि यूरिन पास ही नहीं हो पाता। ओके, सो डिफिकल्टी फेस करते हैं यूरिन पास करने में, राइट। सो ये भी एक रिलेटेड प्रॉब्लम है एक्सक्रीशन में, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि किडनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, बट पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यूरेटर अच्छे से काम नहीं करेगा सो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से काम नहीं करेगा तो जैसे ही हमने बात किया कि यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा, सो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज वापस उसी से रिलेटेड, बिकॉज हार्मफुल सब्सटेंसेस हो रहे हैं ना। यूरिन मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वेस्ट मटेरियल है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर एक ही जगह पे रहेंगे सो बेसिकली वहां पर वो हमारे लिए, जैसे कि नाम में ही है, दैट इज हार्मफुल है वो, राइट। सो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है।